हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन हिमो यूट्यूब चैनल। तो कैसे आज के इस वाले वीडियो में हम अनाउंस कर रहे हैं अपना एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट जिसका नाम है ऑटो कैड सिविल सीरीज। तो इस सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सीखने वाले हैं सिविल ऑटो कैड के बारे में। ऑटो कैड में सिविल ड्राफ्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगिनर्स लेवल टू एडवांस लेवल। इस सीरीज में हम लोग हर वो चीज कवर करने वाले हैं ऑटो कैड में जो मतलब कि एक बिगिनर्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटो कैड का यूज जो होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हाउस के प्लान्स बनाने के लिए। लाइक देखिए, इस तरीके के आप हाउस के प्लान्स बना सकते हैं, है ना। अगर इस तरीके से आप हाउस के प्लान्स बना सकते हैं, उनके एलिवेशंस बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इसके साथ साथ इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना सकते हैं, जैसे कि ये एक पेट्रोल पंप का साइट लेआउट बना हुआ है। तो जब आप ऑटो कैड पे सॉफ्टवेयर पे कमांड कर लेंगे तो इस तरीके की आप चीजें बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस तरीके से साइड प्लान, रोड्स के अलाइनमेंट बना सकते हैं, रोड के क्रॉस सेक्शंस बना सकते हैं, इस तरीके से वर्किंग ड्राइंग्स बना सकते हैं, रेनफोर्समेंट्स के डिटेल्स बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप सब कुछ बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऑटो कैड में इस तरीके से 3D भी बना सकते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग 3D पे बात नहीं करने वाले हैं, मतलब इस प्लेलिस्ट पे जो है हम लोग 3D पे बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 3D के लिए जो है बेटर होता है कि आप ऑटो कैड की जगह पे स्केचअप का यूज करो। ठीक है, तो मैं स्केचअप पे एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें 3D बनाना सिखाएंगे। बट ऑटो कैड में हम लोग बेसिक ऑटो कैड के सारे डिटेल्स कवर कर लेंगे, ताकि आप कुछ इस तरीके के आरसीसी डिटेल्स और साथ ही साथ आप कुछ इस तरीके के भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स को भी आसानी से बना। ठीक है, तो हम लोग इस प्लेलिस्ट में बेसिकली यही सीखने वाले। ठीक है, और क्या इस सीरीज में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, इस सीरीज में बेसिकली ये सीरीज टोटल 4 पार्ट्स में आएगा, 4 पार्ट्स में आएगा। जो हमारा पार्ट 1 होगा वो बेसिक फाउंडेशन होगा, जिसमें 4 वीडियोज आएंगे। 4 वीडियोज में कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम लोग आज का जो ये वीडियो है ये भी इंक्लूडेड है, तो इसमें हम लोग ऑटो कैड के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे ऑटो कैड का। दूसरा जो है हम लोग ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे, कुछ कमांड्स के बारे में जानेंगे। तीसरा हम लोग मॉडिफाई कमांड्स के बारे में जानेंगे, और भी जो एडवांस कमांड्स है उसके बारे में जानेंगे। फिर चौथे वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट स्नैप, ट्रैकिंग एंड ऐसे जो हम लोग का टेक्निक्स है प्रिसाइज ड्राइंग्स का, वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट जो आएगा ड्राफ्टिंग एसेंशियल, इसमें हम लोग बहुत ही एसेंशियल चीजों के बारे में जानेंगे। उसमें भी 4 वीडियोज आएंगी, जिसके लिए सबसे पहले हमारा जिसमें हम लोग लेयर्स के बारे में समझेंगे कि लेयर्स का यूज कैसे करते हैं। दूसरा हम लोग डायमेंशनिंग के बारे में समझेंगे कि डायमेंशंस का यूज कैसे करते हैं। फिर टेक्स्ट एंड एनोटेशंस का यूज करेंगे कि ड्राइंग में हम कैसे इस तरीके से जो है हम अपने टेक्स्ट और एनोटेशंस का यूज करके इस तरीके से डायमेंशनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम लोग हैच एंड ग्रेडियंट का यूज करेंगे, जिसका यूज करके आप कुछ इस तरीके से शानदार एलिवेशंस भी बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में हम सिविल ड्राइंग्स के बारे में हम यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे कि कैसे हम लोग अब तब हम लोग क्या होंगे, तब हम लोग थोड़े एडवांस हो चुके होंगे, तब हम लोग रियल लाइफ ड्राइंग बनाएंगे। और थर्ड पार्ट में इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग एक सिंपल हाउस प्लान सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग कोई फिक्स्ड डायमेंशन का हाउस प्लान सीखेंगे, फिर हम लोग कॉलम लेआउट ड्राइंग सीखेंगे, फाउंडेशन लेआउट, बीम स्लैब, जैसे कि इस टाइप के आपके जो ड्राइंग्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए, जैसे कि इस टाइप के ड्राइंग्स हैं, ये फुटिंग लेआउट हो गया, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका कॉलम लेआउट, बीम लेआउट हो गया, है ना, यहाँ पे आपका कॉलम लेआउट हो गया। इस तरीके से जो हम लोग चीज़ें बनाना सीखेंगे हम लोग पार्ट 3 में। ठीक है, एंड उसके बाद में इसमें साथ साथ हम लोग सेक्शनल एलिवेशन भी बनाना सीखेंगे। फिर हम लोग लास्ट पार्ट जो 4th पार्ट होगा हमारा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सीखने वाले हैं, यानी कि उसमें हम लोग आउटपुट निकालना सीखेंगे कि हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, को हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग ब्लॉक्स का यूज करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्रिंटिंग, प्लॉटिंग, ये सब सीखेंगे। जैसे कि हमारा इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, ये भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इस पूरे सीरीज को फॉलो करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को इसके लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं जो है इस पूरे के पूरे लाइब्रेरी को मैं आपको फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और भी इस सीरीज से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, उस सारे चीज़ों से जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करते हैं और उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो यह टोटली 16 वीडियोज़ होगा, जो कि आपके लिए एक मिनी कोर्स होगा। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन से हम लोग पूरी सारी चीज़ों को जो है इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा आज ऑटो कैड का के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि ऑटो कैड का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटो कैड एक ऑटोडेस्क का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है।
और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2025। अगर आपका कोई भी और वर्जन है तो कोई घबराने वाला दिक्कत नहीं है, मोर और लेस जो है सारी चीजें सेम होती हैं। और अगर किसी भी चीज को लेकर के दिक्कत होता है, कोई भी चीज को लेकर के इशू होता है, कुछ समझ नहीं आता है या फिर कोई सेटिंग नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं अपने किसी भी डाउट के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोड के क्रॉस सेक्शंस भी इसमें बनाते हैं। और क्या है, और जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आता है या फिर आपको चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करें, ठीक है ना, तो उस चीज के लिए, लाइसेंस वगैरह के लिए या फिर फ्री में इंस्टॉल करने के लिए आप लोग उसके लिए भी टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हम जब जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगा। ये जो है मोर और लेस सेम इंटरफेस होता है। और यहाँ पे जो है आपका खाली रहेगा, 1 से 2 जो ऑटोकैड में दिया हुआ रहता है वही चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि आपने अब तक कोई ड्राइंग नहीं किया होगा। और अगर आपने जो भी ड्राइंग किया होगा वो चीज आपको यहाँ पे आपका जो रिसेंट फाइल्स है वो दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन है, एक न्यू का ऑप्शन है। अगर आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कोई जो ऑलरेडी ऑटोकैड फाइल है, यानी कि DWG फाइल, देखिए कोई भी जो ऑटोकैड का डॉक्यूमेंट होता है उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है DWG हो जाता है, .dwg। जैसे हमारे हम पिक फोटो क्लिक करते हैं तो JPG फाइल हो जाता है ना, PNG फाइल हो जाता है। वीडियो करते हैं तो हमारा MP4, और ऑडियो के लिए MP3 फाइल होता है। उसी तरीके से ऑटोकैड के ड्राइंग्स के लिए DWG फाइल होता है, ठीक है। तो DWG फाइल अगर आपके पास कोई ऑलरेडी है तो आप उसको वहां से यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई न्यू एकदम फ्रेश ड्राइंग करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से जो आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपके जितने सारे आपने ड्राइंग्स को ओपन करके रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। और ये जो अभी मैंने बहुत सारा ड्राइंग ओपन किया इसलिए बहुत सारा दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक ही ड्राइंग दिखाई देगा जो आपने ओपन किया है। और यहाँ पे जो है इसका ड्राइंग 1 या फिर ड्राइंग 2 करके नाम आ सकता है, क्योंकि आपने अभी तक इसको नाम नहीं दिया। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, यहाँ से आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करके और अपना फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर यहाँ पे मैं करता हूँ एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो ये मैंने ऑटोकैड सिविल सीरीज के नाम से फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ क्लास 1, इसके नाम से मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने वो नाम सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज होके आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिक इंटरफेस आपको पता चल गया। अब जो ऊपर में जो सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स को हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। ये होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, ये सब क्या है, सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। होम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा मॉडिफाई अलग है, ड्रॉ अलग है, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक्स, इस तरीके से सेक्शन अलग है। फिर मॉडिफाई सेक्शन के अंदर में बहुत सारे टूल्स है, ड्रॉ सेक्शन के अंदर में बहुत सारे टूल्स है। तो इस तरीके से सारे टूल्स को हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, एक नीचे आपको दिख रहा होगा ये कमांड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन। यहाँ पे आप कोई भी कमांड टाइप करते हैं, जैसे कि लाइन मैंने टाइप किया तो यहाँ पे जो है हमारा लाइन कमांड इस तरीके से एक्टिव हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन बना सकता हूँ। तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सीखने वाले हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग यहाँ पे आता है, इसको हम लोग सेकेंड या थर्ड क्लास में इसके बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये बेसिक इंटरफेस है। उसके बावजूद आप यहाँ पे देख सकते हैं और डायरेक्शंस है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट के बटन पे क्लिक करके आप डायमेंशन को नॉर्थ को अलग साइड या फिर ईस्ट को अलग साइड में रख सकते हैं। साथ ही आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं। व्यू क्यूब भी है जो कि 3D में यूज आता है। तो हम लोग अभी बेसिक सीखने वाले हैं। और जो है कुछ सेटिंग, जैसे कि स्क्रॉल जूम करने के लिए आपको माउस के स्क्रॉल व्हील से ऐसे अप एंड डाउन करेंगे, माउस का यूज आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आप माउस के स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करेंगे तो ये जूम एंड जूम आउट होगा, ठीक है। उसके बाद में आप अगर माउस के स्क्रॉल व्हील के बटन को, यानी स्क्रॉल व्हील पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, उस बटन को अगर आप क्लिक एंड होल्ड करके और तब अपने माउस को चलाते हैं तो आप इस तरीके से पैन कर सकते हैं। अगर मैं कोई बड़ा ड्राइंग में आपको दिखाऊं, लेट्स सपोज दिस ड्राइंग में, तो इस तरीके से देखिए आप लोग पैन करके इस तरीके से साइड कर सकते हैं ना। मैंने जूम किया, जूम आउट किया, ठीक है। और उसी बटन को मैं अगर होल्ड करता हूँ तो इस तरीके से मैं चीज़ों को एक साइड से दूसरे साइड इस तरीके से मूव, पूरे ही वर्क स्पेस को मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अगर किसी चीज़ को क्लिक करना चाहते हो तो सिंपल आप लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से देखिए 2 टाइप का सिलेक्शन है। एक देखिए अगर आप लेफ्ट क्लिक करके इधर राइट साइड ड्रैग करते हैं तो ब्लू रेक्टेंगल बनता है, और अगर आप लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट साइड ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रीन रेक्टेंगल बनता है। इस दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे कि ई, मुझे चाहिए
कि मैं क्या करूँ, इस सिर्फ अगर मैं किसी लाइन को सिर्फ टच करूँ, जैसे कि मैंने इसे अगर सिर्फ एक टच किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऐसे अगर लेफ्ट ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैंने सिर्फ ये ग्रीन वाला लाइन सिर्फ ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर में कोई चीज़ थोड़ा भी आ गया, तो वो चीज़ क्या है, पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, वही अगर हम लोग लेफ्ट का बात करें, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट पूरा कवर नहीं होगा, लेट सपोज कि मैंने कुछ पार्ट को अगर इस ब्लू रेक्टेंगल में लेके आया, तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पूरे पार्ट को कवर करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्ट होगा। वैसे ग्रीन क्या है, ग्रीन अगर मैंने थोड़ा सा भी अंदर लेके आया, तो ग्रीन से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप और क्लियर नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चिंता नहीं कीजिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ऑटो कैड काम करता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में अच्छे से ऑटो कैड को सीखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट से वीडियो के साथ में, पार्ट 2 के साथ में। पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हम लोग इसमें सीखने वाले हैं ऑटोकैड इंटरफेस एंड बेसिक कमांड्स के बारे में। तो बेसिक कमांड्स के बारे में सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, फायदेमंद है कि नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।